कभी कभार हमारी लाइफ में ऐसा फेज आता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि व्हाट वी आर फीलिंग, राइट। हम दूसरों की फीलिंग्स जानने की तो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो पर्टिकुलर इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं, मेरे सिबलिंग मेरे बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं, राइट। हम दूसरों की फीलिंग्स के बारे में जानने को हमेशा बेकाबू रहते हैं, लेकिन जब ऐसा फेस आ जाए लाइफ में कि हमें यही समझ ना आए कि हम खुद से एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं, वाई वी आर फीलिंग सैड और वाई वी आर फीलिंग नॉर सैडनेस नॉर हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, हमें समझ ही नहीं आता कि एक अलग सी बेचैनी क्यों है। ना हमें खुशी का अंदाज़ा होता है, ना हमें गम का अंदाज़ा होता है, आखिर चल क्या रहा है हमारी लाइफ में, राइट। ऐसा लगता है जैसे कि हम अंदर से जैसे खाली हो चुके हो, एंड देन अगर कोई आपका पर्सन आपकी लाइफ में हो भी ना, तो वो चाहे जितना भी प्यार देने का कोशिश कर ले, वो कहीं ना कहीं आपका मूड जो है वो सही नहीं रह पाता, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं जब आपको समझ ही नहीं आता कि आपके अंदर क्या चल रहा है, तो दूसरा कोई जितना भी प्यार दे दे, आप उनको जो प्यार है उसे वापस नहीं दे पाते, राइट। सो दिस रीडिंग इज फॉर यू। टॉपिक फॉर टुडे इज करंट फीलिंग ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। एंड करंट फीलिंग्स देखने के बाद मैं ये भी बताऊंगी आपको कि कैसे आपको उस फीलिंग्स को ओवरकम करना है एंड अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। So, hello and welcome to Theology World with अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और रीडिंग, एंड आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा आसान है। आपको अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग पाइल सिलेक्शन करना है, एंड आपको स्क्रीन पे आपके बर्थ मंथ जो है वो दिख रहे होंगे। आपको सिर्फ आराम से ध्यान लगा के अपना जो बर्थ मंथ है उसे सिलेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, एंड देन आप टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people, so you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थ मंथ जो है वो है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर। सो दिस इज योर रीडिंग, एंड मैं शफलिंग करते करते ही आपको रीडिंग दूंगी। एंड आई होप आपने इंट्रोडक्शन भी देख लिया होगा कि आज हम ये जानेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, एंड हम उसे आप उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ओके। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स जो हैं, जिनका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता है, करंटली जब भी वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, एज इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, जब भी इनके फीड में रीडिंग आएगी, प्लीज़ बताइए तब की सिचुएशन, तब की करंट सिचुएशन क्या होगी, हाउ दे आर फीलिंग राइट नाउ, ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, this one, Queen of Pentacles, okay, this one, the World, 5 of Pentacles, bottom of the deck, Ace of Pentacles, okay. Just a second. I hope you can see all the cards. Just a second, I can't show you the World card. Remain positive. Queen of Pentacles,
The situation will improve. This was the World card. Okay. Success. Okay, 2 कार्ड आए हैं, Unlikely and Success. 5 of Pentacles. In the near future. This one. Don't stop. Bottom of the deck, there is something better. Okay. सो यहाँ पे सबसे पहली बात, आपकी करंट सिचुएशन की बात करूँ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना, विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड रिमेन पॉजिटिव कार्ड, कहीं ना कहीं आपके जो थॉट्स हैं इन द प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है, वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं. मतलब इतने ज़्यादा आपको थॉट्स आते होंगे कि आपको समझ ही नहीं आता होगा कि कैसे इन थॉट्स को आप निकले इन थॉट से एंड न्यू बिगनिंग कर पाए अपनी लाइफ में. ठीक है, कैसे आप जो मतलब अपनी लाइफ में रुकावटें हैं या मतलब डिसीजन ना ले पाना है, इन सब से आप कैसे बाहर निकल सके. ओके, कैसे अगर आपका किसी ने मान हानि की है, मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है, ठीक है, तो कैसे आप उससे बाहर निकल सके. योर करंट सिनेरियो, एंजल्स आर शोइंग मी कि कहीं ना कहीं आपका जो मतलब दिमाग है, ठीक है, आपके कहीं ना कहीं जो थॉट्स हैं वो इतने ज़्यादा रहते होंगे कि आप कहीं ना कहीं रुक ही नहीं पाते होंगे. आप बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करते होंगे, आप पॉजिटिव रह नहीं पाते होंगे अपनी लाइफ में. ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स कि आपकी लाइफ में बहुत सारी रुकावटें हैं एंड आपको समझ ही नहीं आता कि इन रुकावटों से कैसे आप ओवरकम करें, जिसके कारण कहीं ना कहीं आप खूब सारी टेंशन लेते रहते हैं एंड आप कहीं ना कहीं सोचते ही रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते ही रहते हैं कि कैसे आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सके एंड अपनी लाइफ को एक बेहतरी की टुवर्ड्स ले जा सके एंड न्यू बिगनिंग कर सके. आपके लाइफ में अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है या मतलब पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और जहाँ तक देख पा रही हूँ मुझे कि यहाँ पे मुझे पैसों से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है एंड हेल्थ से रिलेटेड भी. ठीक है, वैसे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पे पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम नज़र आ रही है. ओके, तो कहीं ना कहीं मैं पैसों का ही एग्जाम्पल लूँगी. तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना कि जैसे सपोज आप एक जॉब कर रहे हैं, ओके, एंड आपको क्रिएटिव आइडियाज चाहिए उस जॉब को चलाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके जो माइंड है उसमें इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग घुसी हुई है कि आप दूसरी चीज़ें सोच ही नहीं पाते हैं. जितना भी आप क्रिएटिव बनने की कोशिश कर लें या जितना भी आप न्यू चीज़ों को अपने माइंड में न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर लें, कहीं ना कहीं स्टक ही रह जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे एंजल्स आर टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है, ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू. यहाँ पे आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, यहाँ पे आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव. तो कहीं ना कहीं जैसा मैं देख पा रही हूँ ना कि आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि जैसे सपोज आपका बिजनेस है तो वो मतलब एक बिजनेस अच्छे से चल रहा होगा, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि सपोज एक बिजनेस चल रहा होगा लेकिन आपको 1 से 2 बिजनेस क्रिएट करने हैं. ठीक है, या फिर अगर आप लव लाइफ की बात करें तो आप कहीं ना कहीं 2 से 3 होना चाहते हैं. ओके, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप अपनी लाइफ में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं एंड रुकावटों से बाहर निकलना चाहते हैं. चाहे ये भी हो सकता है कि आपके पास आइडियाज़ भी खूब सारे हैं, लेकिन जब उसे इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, ये भी बात नहीं है कि उसमें एक्शन की कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कभी कभार इनडिसीजन में पहुंच जाते हैं. आपको समझ ही नहीं आता कि करें तो क्या करें. आप जो अपनी लाइफ में लग्जरी को एम करते हैं, ठीक है, आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आप लोग की सिचुएशन जो है, करंट सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अगर चाहते हैं कि आपके लाइफ में नेम, फेम, लग्जरी, अबंडेंस ये सब आए, आपकी इज्जत बनी रहे, लोग आपको मतलब
एज अ लीडर देखना पसंद करें, ठीक है, लोग आपकी इज्जत करें। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना, इन द प्रेजेंट सिनेरियो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होंगे जिनका बहुत बड़ा एम है, बहुत बड़ा ड्रीम है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स क्वीन की रानी, ओके, सॉरी क्वीन की रानी नहीं, पेंटिकल्स की रानी, आई मीन मनी की रानी, राइट। तो मनी की रानी बनना चाहते हैं आप या राजा बनना चाहते हैं आप, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लीजिएगा। एंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी बात नहीं है कि आपके अंदर एक्शन की कमी है या फिर आप मतलब कुछ नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं। आप सारी रुकावटें जो है उसे पार करने का ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन नथिंग इज वर्किंग आउट फॉर यू, ओके। Now, with the world card over here, just a second. With the world card over here, unlikely and success card over here, I can see कि आप कभी कभार सोचते होंगे ना कि जैसे अगर आपकी लाइफ में मतलब ऐसा होता है ना, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस आ जाए या मतलब कुछ मैजिक हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, ठीक है, बिकॉज आपके सपने इतने ज़्यादा बड़े बड़े हैं ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के सपने देख रहे हैं आप, राइट, कि मतलब लग्जरी, नेम, फेम, अबंडेंस, सब कुछ, एक राजा या रानी वाली जिंदगी, राइट। तो यहाँ पे एंजल्स मुझे ये बता रहे हैं आपके लिए कि कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा है, आपके ड्रीम्स जो है वो कोई छोटे मोटे नहीं है, लेकिन इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपके मन में एक ये भी चीज़ है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जैसे सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, जैसे सपोज सोशल मीडिया, ठीक है, आपका यूट्यूब पे कोई चैनल है एंड कहीं ना कहीं आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं दिल के कोने में आप ये सोचे बैठे होंगे कि काश ऐसे होता कि मतलब मैं रातों रात वायरल हो जाता या जाती, राइट। सो मतलब कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स ही इतने बड़े बड़े हैं ना कि उसे पूरा करने के लिए, ओके, उसे पूरा करने के लिए आपको ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कुछ अचानक से चीज़ें हो जाएं एंड कहीं ना कहीं आप लोग को जो आपकी विश है, ओके, जो आपकी विश है वो आराम से पूरी हो जाए एंड आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिल जाए, वो भी अनएक्सपेक्टेड वे में। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ ना कि आप जो है वो मेहनत कर करके बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, टूट चुके हैं, बिकॉज कितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं ना उसका फल आपको यहाँ पे प्राप्त होता दिखाई नहीं दे रहा है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग इशू है, जस्ट अ सेकेंड। सो coming back to the reading, I'm sorry for the interruption. So कमिंग बैक टू द रीडिंग, मैं यहाँ पे ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आपकी उम्मीद पूरी है, आप कभी भी ना उम्मीद नहीं होते कि मतलब आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसा कभी भी आपके बैक ऑफ द माइंड में नहीं चलता, बिकॉज आपको पता है कि एंजल्स एंड यूनिवर्स आर विद यू एंड यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। दिल के किसी कोने में कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा मतलब एक होप रखी हुई है कि यस आप मतलब ये सब चीज़ें जो हैं उसे डिजर्व करते हैं एंड यू विल गेट इट एंड अ मिरेकल विल हैपन इन योर लाइफ। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जैसा भी आप फील कर रहे हो इन द प्रेजेंट सिनेरियो, चाहे जितनी भी आपको मतलब जो भी आप फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे सैडनेस फील कर रहे हैं, चाहे हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी फील नहीं कर रहे एंड आपको समझ ही नहीं आ रहा दैट व्हाट यू आर फीलिंग इज जस्ट कॉज ऑफ दीज थिंग्स विच आई टोल्ड यू, ओके, कि मतलब कुछ भी अगर आप फील कर रहे हैं एंड आपको समझ नहीं आ रहा ना क्यों फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको भी कहीं ना कहीं एट द कोर ऑफ योर माइंड ये पता होगा कि आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेबल होना है या अपने फाइनेंशियल्स को आपको चेंज करना है, आपको अपने फाइनेंसेस को चेंज करना है एंड कहीं ना कहीं आपको सक्सेस हासिल करनी है, राइट। जिसके कारण आप इतनी ज़्यादा टेंशन ले चुके हैं कि अब तो आपके मन ने भी बताने का मतलब अब तो आपके मन ने बताना छोड़ दिया है आपको कि आप मतलब ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, बिकॉज एट द बैक ऑफ योर माइंड आपको पता है दैट व्हाई यू आर फीलिंग लाइक दिस, ओके। सो विद द नेक्स्ट कार्ड
फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड इन द नियर फ्यूचर। मैं यहाँ पे साफ साफ देख पा रही हूँ कि आप ऐसा फील इसीलिए कर रहे हैं करंट सिनेरियो में बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही आप डिसअपॉइंटेड हैं अपनी लाइफ से जस्ट कॉज कि आपने जो सपने देखे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनने के, या तो वो बहुत ज़्यादा ही धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं आप कभी कभार होप खो बैठते हैं बिकॉज आप काफ़ी सालों से, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं कि 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं अपने इस काम के ऊपर, लेकिन उनको रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा। ओके, सो कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो लग्जरी से भर जाए। आप चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट आपकी लाइफ में चल रहे हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, उससे आप जल्द से जल्द ओवरकम कर सकें। ठीक है, एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, ओके, यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस भी संग संग आई है। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि वो बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू अपॉर्चुनिटी को भेज रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये जो अपॉर्चुनिटी है वो पैसों की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आप लव लाइफ रिगार्डिंग इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक सो दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू बिकॉज कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना कि आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल वे में बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जितना आप सोच के बैठे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं एस ऑफ स्वॉर्ड सबसे पहले आया था विच रिप्रेजेंट्स ओवर थिंकिंग। ओके, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे एंड ये भी हो सकता है कि थोड़ी से आपके अंदर एक्शन की कमी हो। ओके, लेकिन अगर आप एक्शन भी ले रहे हैं तो फिर ये डिवाइन टाइमिंग की बात है। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में इन द करंट सिनेरियो गाइडेंस के तौर पे ये आया है कि एंजल्स जो हैं वो आपकी लाइफ को खुशियों से भरना चाहते हैं। एंजल्स जो है वो आपकी लाइफ में ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, हार्मनी देखना चाहते हैं, सक्सेस देखना चाहते हैं। बस एंजल्स ये आपको कहना चाहते हैं कि रुकिए मत, थकिए मत, जो भी आपके सपने हैं, चाहे जितने भी बड़े क्यों ना सपने हो, वो ज़रूर पूरे होंगे आपकी लाइफ में। बस ये याद रखिएगा कि कभी भी स्टॉप मत कीजिएगा अपना हार्ड वर्क, एंड हार तो बिल्कुल भी मत मानिएगा। याद रखिएगा अगर आपने हार मान ली एंड आप स्टॉप कर गए तो एंजल्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं भेज पाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एंड एंजल्स आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपसे खुद से चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं तो दूसरों से कहीं ना कहीं सक्सेस को हासिल करने के लिए हेल्प ले लीजिए। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं दैट इन द नियर फ्यूचर यू विल गेट आउट ऑफ दिस फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट सिचुएशन एंड योर सिचुएशन विल इम्प्रूव। ठीक है, जो आप पैसों को लेके अपने माइंड से भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, या जो आप पैसों को लेके चेंजेस चाहते हैं, जो आप अपने लाइफ में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है उससे आप बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सक्सेस भी आएगी, एंड ये जो सक्सेस है बहुत ज़्यादा सडनली आएगी। ये जो डिवाइन टाइमिंग होगा वो बहुत ज़्यादा सडनली आएगी एंड अनएक्सपेक्टेड आएगी, एंड देन आपके ऊपर ना इतना पैसा बरसेगा कि आप सारी चीज़ें भूल के झूम उठेंगे। ठीक है, सो दिस इज रिटन इन योर फ्यूचर। बस ये फ्यूचर जो है वो चेंज तभी नहीं होगा जब आप अपना हार्ड वर्क करना ना छोड़ें। अगर आपने हार्ड वर्क करना छोड़ दिया तो फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर में रखा है कि आपके लाइफ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप ज़रूर बनेंगे, आपकी सारी भरी सी भरी ख्वाहिशें जो हैं वो ज़रूर पूरी होगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है। अपनी रुकावटें जो है उसे 1 बाय 1 आपको पूरा करना है, एंड देन आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड, अनलाइकली आपको सक्सेस हासिल हो रही है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं अगर किसी का घूमने फिरने का प्लान भी बहुत ज़्यादा रहता है या कहीं शिफ्ट करने का प्लान है आपका, तो वो सारी चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी। अगर आपका घर लेने का प्लान है, अगर आपकी कोई मतलब लग्जरी कार
कार लेने का प्लान है, जो भी बड़े बड़े प्लान्स हो, ठीक है, अगर आपको आपके पेरेंट्स को खुश करना है, ठीक है, स्पेशली मदर फिगर इन योर फैमिली, ओके, तो आपको कहीं ना कहीं एंजल्स ये कह रहे हैं कि जरूर ऐसा होगा, बस हार्ड वर्क बनाए रखिए। ओके, सो लेट मी क्लियर दिस अप एंड उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे आप ये जो मतलब सक्सेस की जर्नी है, ठीक है, कैसे आप अपनी करंट सिचुएशन से कौन से स्टेप्स आप ऐसे ले जिससे आप अपनी करंट सिचुएशन से, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट की सिचुएशन से जो मैं साफ साफ यहाँ पे देख पा रही हूँ, उससे आप बाहर निकल सके एंड सक्सेस के टुवर्ड्स आप जा सके। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस अप। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। मुझे ये बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता है, ये जो करंट सिचुएशन निकल के आई है इनकी लाइफ की, इसे ये कैसे ओवरकम करें एंड सक्सेस के टुवर्ड्स, जस्ट अ सेकेंड, एंड सक्सेस के टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स जा सके। प्लीज बताइए हाउ माई व्यूअर्स कैन ओवरकम देयर करंट सिचुएशन। Okay, Page of Swords. How my viewers can overcome their situation. Three of Swords. This one. Magician. The Hermit. Six of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे स्वॉर्ड्स के 3 कार्ड आए हैं, 2 मेजर अरकाना। ओके, एंड खुश हो जाइए, यहाँ पे विक्ट्री कार्ड ऑलरेडी आ ही चुका है, राइट। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स, द डेविल, एस ऑफ कप्स। ओके, just a second, let me arrange the cards. So how can you overcome your current situation? ठीक है, यानी कि जैसा भी आप फील कर रहे हैं या आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, उसे आप कैसे बदल सकते हैं एंड सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको अपने माइंडसेट पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो माइंड आपका क्लियर नहीं है, ठीक है, जो माइंड कहीं ना कहीं खो बैठा है, ओके, एंड आपने कहीं ना कहीं सक्सेस पाने के चक्कर में जो आपने अपनी इनोसेंस खो बैठे हैं आप, ठीक है, या आपने कहीं ना कहीं फन वर्ड्स, ओके, फन करते करते आपने काम करना बंद कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो बैठे हैं आप अपनी लाइफ में, तो उससे कहीं ना कहीं आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, थोड़ा आपको लाइटली लेने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन लिए बैठे हैं एंड कहीं ना कहीं आप हमेशा अपने दिमाग की सुनते होंगे, ना कि अपने दिल की, जबकि यहाँ पे एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो अपने दिमाग से ज़्यादा अपनी इंट्यूशन, अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है। बिकॉज आपके दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग एंड अनक्लैरिटी है, ठीक है, अनक्लैरिटी है आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में। आप जितने भी क्रिएटिव आइडियाज़ क्यों ना सोचने की कोशिश करें, ओके, तो कहीं ना कहीं वो आइडियाज़ भी जो है वो फीके पड़ जाते हैं या आपको आइडियाज़ आते ही नहीं होंगे। एंजल्स आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आप जो अपने ख्यालों की दुनिया में बसे हुए हैं एंड जो आपके इतने सारे जो ओवर थिंकिंग वाले थॉट्स हैं, उसे प्लीज़ लेट गो कर दीजिए। एंजल्स के ऊपर विश्वास रखिए, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आएगी सक्सेस की, एंड प्लीज़ एंजल्स पे विश्वास रखिए एंड अपने जो थॉट्स हैं, जो आपको परेशान कर देते हैं थॉट्स, उसमें कहीं ना कहीं सुधार लाइए। ये जो सिचुएशन है वो ज़रूर इम्प्रूव होगी।
प्लीज आपको एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट एंड लेट गो करने की जरूरत है। एंड बस यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का खेल है, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सब्र कर लीजिए। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बोल रहे होंगे कि हम तो सालों से मेहनत कर रहे हैं, राइट, और कितना वेट करें अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। अब तो खुद ही समझ नहीं आता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएं, ठीक है, सब कुछ लेट गो कर दे। अगर आपको मतलब ऐसा हो रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप भाग जाएं, आपके इमोशन स्टेबल नहीं हो रहे, आपके माइंड स्टेबल नहीं हो रहे, तो एंजल्स आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं थ्रू कम्युनिकेशन, ओके, आपको कहीं ना कहीं थ्रू कम्युनिकेशन एंड विद द हेल्प ऑफ अदर्स आपको ये चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी आप फील कर रहे हैं या जो सिचुएशन है आपकी करंटली, उसे आप ओवरकम सबसे पहले अपने अंदर इनोसेंस ला के कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपने अंदर के जो सीरियसनेस को आपने बढ़ावा दे दिया है एंड अपने इनोसेंस को कहीं ना कहीं मार दिया है ना आपने, तो कहीं ना कहीं आपको उसे वापस से रीगेन करने की ज़रूरत है। कॉज एक बड़े एडल्ट से ज़्यादा एक बच्चे में ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि वो बच्चे के तरह, उस बच्चे की तरह सोच रखने की कोशिश कीजिए जो कहीं ना कहीं अपना होमवर्क जो है वो खेलते फिरते कर लेता था या कर लेती थी, राइट, तो आपको उस जोन में जाने की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि आप कहीं ना कहीं खेलते खेलते अपना ऑफिस का काम कीजिए, राइट, मैं ये नहीं कह रही हूँ। बस यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सीरियस कम होने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर करके, फ्यूचर का सोच के आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कर रहे कि आप मतलब कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप कैसे अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे जब आपके अंदर आपके जो थॉट्स हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सिचुएशन घूम रही है, या सब कुछ छोड़ छाड़ के आप मतलब लेट गो करना चाहते हैं, या आप मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने में आ चुके हैं, या आप बस अपनी हिम्मत हारने ही वाले हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं सबसे पहला स्टेप टू ओवरकम योर सिचुएशन एंड योर करंट फीलिंग इज कि आपको अपने अंदर थोड़ा सा इनोसेंस पैदा करने की ज़रूरत है। अपने माइंड का कम, अपने दिल की ज़्यादा सुनिए, कॉज अभी आपका माइंड जो है ना वो बहुत सारे नेगेटिव थॉट से स्कैटर्ड है, ओके। यहाँ पे दूसरा मैसेज एंजल्स की तरफ से ये है कि आपको अपनी लाइफ में आपके पास सारे रिसोर्सेज होंगे कि आप अपनी वो विश को मैनिफेस्ट कर सके अपनी लाइफ में। सो डू मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, अप्लाई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, न्यू टेक्निक्स को अपनाइए एंड इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो रही है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा स्टेप्स आपके लिए ये है कि आप बाहर सॉल्यूशन खोजने के बजाय अपने भीतर सॉल्यूशन खोजिए, ठीक है। आपके पास आप ऐसे इंसान होंगे कि दूसरों को देने के लिए तो फटाक से आपकी लाइफ में गाइडेंस आ जाती होगी कि यस, इस इंसान को इस वक्त ये करना चाहिए, एंड वो गाइडेंस आपकी काम भी आ जाती होगी दूसरों के लिए। लेकिन जब खुद की बात आती होगी तब कहीं ना कहीं आप अपनी नॉलेज को यूज़ नहीं कर पाते होंगे या नहीं कर पाती होंगी। इसलिए एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अपनी इनर ट्रू नॉलेज के ऊपर ध्यान दीजिए, मतलब मेडिटेशन कीजिए, देन यू विल गेट योर आंसर्स विद इन योर सेल्फ विच यू आर लुकिंग आउटर, ओके, इन द आउटर वर्ल्ड, ओके। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, जो थर्ड मैसेज है वो ये है कि आपको अपने अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, या कहाँ आपको मतलब सक्सेस क्यों हासिल नहीं हो रही, या आपकी लाइफ जो है जो रंग बिरंगी पहले होती थी, विद पॉजिटिव कलर्स होती थी, उसमें इतने बेरंग क्यों हो गए हैं, ठीक है। आपको अगर मतलब ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में तो आपको बाहर नहीं अपने अंदर जाने की ज़रूरत है, जिससे ये होगा कि आपकी जो रुकावटें हैं वो भी खत्म होगी, आपको इनर पीस मिलेगा, एंड देन आपकी इंटेलिजेंस जो है वो बाहर निकल के आएगी। जब आपकी इंटेलिजेंस बाहर निकल के आएगी
तब आपको रास्ते दिखाई देना शुरू कर जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे फोर्थ लास्ट पॉइंट एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो मतलब लेट गो की भावना है, ओके, सब कुछ छोड़ छाड़ के भागने की भावना है, इसे छोड़ दीजिए। कॉज एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो भी करंट सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं या जो भी करंट फीलिंग्स को आप फेस कर रहे हैं, इट्स जस्ट टेम्पररी। ओके, आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ जरूर मिलेगी एंड इतनी ज्यादा मिलेगी कि आप कहीं ना कहीं इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। स्पेशली अगर आप नेम फेम चाहते हैं, लग्जरी चाहते हैं, फॉलोअर्स चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप लीडर बनना चाहते हैं, तो स्पेशली उन एरियाज में तो बहुत ही ज्यादा सक्सेस एंड विक्ट्री है। बस एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं विद द 6 ऑफ वॉन्ड कार्ड्स भी कि ये जो विक्ट्री है वो आपकी लाइफ में आएगी जरूर, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मैनिफेस्ट करने का ट्राई करना चाहिए एंड कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेडिटेशन करनी चाहिए एंड अपने दिल को ज्यादा महत्व देना चाहिए रेदर देन योर थॉट्स, बिकॉज योर थॉट्स आर क्लाउडी एट द मोमेंट। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अपने अंदर, अपने भीतर उतर के अपने दिल को शांत कीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए, देन आपको न्यू आइडियाज में आएंगे। एंड ये जो कार्मिक चैप्टर जो आपकी लाइफ में चल रहा है कि आप हार्ड वर्क किए जा रहे हैं लेकिन कुछ आपको प्राप्त नहीं हो रहा, तो वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होगा एंड एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में आएगा। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें, तो प्लीज स्पिरिचुअल गुरु की कहीं ना कहीं गाइडेंस लीजिए। आपको यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो अब मैं यहाँ पे बाकी ऑरेकल कार्ड्स भी लूंगी। Just a second, let me clear this up. So let's check oracle messages from angels. Please universe, angels मुझे ये बताइए कि in the present situation मेरे पायल नंबर 1 को क्या जानने की ज़रूरत है, कौन सा मैसेज आप उनको देना चाहते हैं। Okay, this one. And this card also wants to come out. ओके, यू विल बी सरप्राइज्ड। सो जैसा कि मैंने कहा ही था, ठीक है, कि आप भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि आप कैसे अपनी लाइफ में, आपको मतलब ऐसा हो रहा होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि बस कोई मिरेकल हो जाए एंड आप रातों रात वायरल हो जाए या आपके पास खूब सारे पैसे आ जाएं। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि इन द करंट सिचुएशन जो भी आप फील कर रहे हैं, अगर आप उस स्टेप्स को कहीं ना कहीं फॉलो करेंगे जो कि एंजल्स ने अभी आपको बताए हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे सरप्राइजिंगली आप अपने करंट सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं। योर ट्रेजर इज एट हैंड्स, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपका कोई काम है, कोई ऐसा काम है जो कि आप हाथों से स्पेशली करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं। इस कार्ड्स के थ्रू मुझे हर्मिट का कार्ड का याद आ रहा है, ठीक है। हर्मिट आपको क्या कह रहा था कि लुक विद इन योर सेल्फ। तो कहीं ना कहीं ओके, कहीं ना कहीं हर काम इंसान ऑलमोस्ट अपने हाथों से ही करता है, राइट। अगर ब्रेन में इंसान एक क्रिएटिव सॉल्यूशन जो है उसे निकालता है तो इम्प्लीमेंट तो हाथों से ही करता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने भीतर उतरने की जरूरत है एंड देन कहीं ना कहीं अपने हाथों का जादू देखिएगा। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि कैसे आपके ब्रेन एंड आपके हाथ ने दोनों ने मिलके कैसे आपको आपकी करंट सिचुएशन से निकाल दिया बाहर। ओके, नाउ लेट्स चेक फ्रॉम अदर डेक्स आल्सो। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। मुझे ये बताइए पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है फॉर द करंट सिचुएशन और फॉर द फ्यूचर लाइफ, या उनको अभी क्या जानने की जरूरत है। ओके, दिस वन and this one. Belief and book of life. So यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, बिलीव, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी।
सो जैसा यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं ना कि सपोज आपके दिमाग में 10 थॉट्स आते हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो 10 के 10 थॉट्स जो है वो वेस्ट है, ओके, ऐसा नहीं है। आपको बस छानना है उनमें, उन 10 थॉट्स में से छानना है कि कौन सा थॉट आपके काम का है, ओके, एंड बिलीव करके ऐसा हो सकता है कि उन 10 थॉट में से ही आपको कोई क्रिएटिव आइडिया मिल जाए, ओके। तो कहीं ना कहीं एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी नेगेटिव थॉट्स को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं अगर आपके पास नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं तो बस ये याद रखिए कि जैसे सपोज आपने 10 नेगेटिव थॉट्स सोचे हैं एंड एक पॉजिटिव थॉट आपके माइंड में आया है, तो आप उसे मिस आउट मत कर दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज नेगेटिव थॉट्स में भी ऐसा हो सकता है कि आप सोचते जा रहे हैं एंड उसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव थॉट्स आ जाए आपके अंदर एंड कहीं ना कहीं वो काम का निकल जाए थॉट, ओके। The next card is Book of Life. Life may have a few bad chapters, but hope of good ones is bound to follow. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, कभी अच्छे चैप्टर आते हैं हमारी लाइफ में, कभी बुरे चैप्टर आते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका ये मतलब नहीं कि बुरे चैप्टर आए हैं हमारी लाइफ में तो हम अच्छे चैप्टर की होप ही करना बंद कर दे, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा ही था कि आप कहीं ना कहीं उम्मीद थोड़ी थोड़ी करके छोड़ रहे हैं, तो ये चीज आपने नहीं करनी है, ओके। दिस वन, ओके, एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं ओपन योर हार्ट टू द लव दैट सराउंड्स यू। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि आपने ना अपने दिल के अंदर कठोरता जो है उसे कहीं ना कहीं आप ला बैठे हैं, ओके। तो इसलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई इंसान आपकी हेल्प नहीं कर रहा तो कोई भी इंसान दूसरा इंसान आपकी हेल्प नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अगर एक इंसान ने मदद करने से मना कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा भी कर देगा, ओके। इसीलिए आपको अपने दिल को ओपन रखने की ज़रूरत है। ओपन योर इंडिविजुअलिटी एंड सेलिब्रेट योर डिफरेंसेस। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं अगर आपके एंड दूसरों के विचार नहीं मिलते, ओके, स्पेशली अगर आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है, तो अगर मतलब पार्टनरशिप में आप काम करते हैं या आपको मतलब आपके बॉस बोलते हैं कि नहीं आपका मतलब आइडिया जो है वो रॉन्ग है एंड मेरा आइडिया सही है एंड आपको उस मतलब बॉस के आइडिया से ही आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट, सेलिब्रेट योर डिफरेंसेस। यानी कि जिस भी पर्सन से आपके डिफरेंसेस आ रहे हैं, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर ही क्यों ना हो, ओके, तो कहीं ना कहीं आप लोग की सोच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ना उसे आपको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ एंजल्स को एक बड़ा सा ग्रैटिट्यूड दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बिकॉज एंजल्स को ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप रीडिंग चाहते हैं वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर लाऊंगी रीडिंग उसके ऊपर, ठीक है। एंड यहाँ पे ग्रैटिट्यूड का कार्ड आया है एंड मैं थोड़ी देर पहले ग्रैटिट्यूड के बारे में ही बोल रही थी, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं एंजल्स को ग्रैटिट्यूड देने की ज़रूरत है। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड लेसन्स इन माई लाइफ। यानी कि यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको ग्रैटिट्यूड के स्विच वर्ड को आपको बोलने की ज़रूरत है एंड आपको ये जो एफर्मेशन है इसके साथ अगर आप काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एंड ये एफर्मेशन ये है आई एम ग्रेटफुल, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मेरी लाइफ में जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं एंड जितने भी लेसन जो है वो मैंने प्राप्त किए हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स, ठीक है। आपने ऐसा बोलना है, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड लेसन्स इन माई लाइफ। तो एंजल्स को प्लीज ग्रैटिट्यूड जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।
Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this card. यानी कि आपका बर्थ मंथ जो है वो है फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर. सो दिस इज योर रीडिंग एंड आई होप आपने थंबनेल देख ही लिया होगा एंड इंट्रोडक्शन सुन ही लिया होगा. एंड आज का टॉपिक ये है कि करंट फीलिंग ऑफ योरसेल्फ एंड हाउ कैन यू ओवरकम इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग एंड मैं शफलिंग करते करते ही आपको रीडिंग दूंगी. एंजल्स प्लीज बताइए मुझे, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है, मुझे प्लीज़ बताइए जब भी इनको ये रीडिंग मिलेगी, एज ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये इनको रीडिंग मिलेगी प्लीज़ बताइए तब कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या होंगी, क्या ये लोग फील कर रहे होंगे एंड उनकी लाइफ की करंट सिचुएशन क्या होगी जिससे ये ओवरकम भी करना चाहते हैं. प्लीज़ बताइए एंजल्स. पाइल नंबर 2. ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, this one, 8 of wands, this one, just a second, Queen of wands and one more card. Three of wands. Bottom of the deck, King of pentacles. ठीक है. I hope you can see all the cards. Yeah. Just a second. Be assertive. Helpful people. Forgiveness. Okay. Let go. One more card, angels. This one. Remain positive. Okay. So आप लोग की करंट सिचुएशन की बात की जाए तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपनी ओवरऑल लाइफ को ही लेके ना पॉजिटिव नहीं रह पा रहे. ठीक है, आपके पास कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, या ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हो कि आप जिस भी सिचुएशन को डील कर रहे हैं, चाहे अपने करियर एंड फाइनेंसेस को डील कर रहे हैं, चाहे अपनी लव लाइफ को डील कर रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आप चाहते हैं कि स्पीड से चीज़ें आगे बढ़े. ठीक है, आप चाहते हैं कि स्पीड से चीज़ें आगे बढ़े. कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे किसी पर्सन के कम्युनिकेशन का भी वेट कर रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बी असर्टिव कार्ड, ओके, आई कैन सी आप कहीं ना लोगों से खुल के कम्युनिकेशन नहीं कर पाते होंगे. सबसे पहली बात, यानी कि आपको जो चीज़ कहना चाहते हैं आप उसे आप अच्छे से नहीं कह पाते होंगे. कॉज इसलिए भी नहीं कह पाते होंगे कि कहीं दूसरों को बुरा ना लगे. ठीक है, कहीं दूसरों को बुरा ना लगे एंड कुछ कहीं ना कहीं आपके थ्रोट चक्र के ब्लॉकेजेस भी हैं. मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं
इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप ओवर थिंकिंग कर करके आपने खुद को एक ट्रैप सिचुएशन में खुद ही फंसाया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो कोई भी सच देख नहीं पा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स मुझे ये बता रहे हैं कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा एंगर है या आप किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, ठीक है। एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आपको कि विद द 8 नंबर कार्ड एंजल्स आर टेलिंग मी कि कहीं ना आप सच नहीं देख पा रहे जो आपको देखना चाहिए, ओके। कहीं ना कहीं आप जो हैं वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे, एंड कहीं ना कहीं डरते डरते सारी चीज़ें करते होंगे आप अपनी लाइफ में। यानी कि अगर सपोज आपको पता भी है कि यस यू आर राइट, फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ बोलने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती होगी, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी मन की बातें जो हैं उसे कह नहीं पाते होंगे, बिकॉज आपके जो थॉट्स हैं वो इतने ज़्यादा कभी कभार नेगेटिव हो जाते हैं ना कि आपको समझ ही नहीं आता कि आपका जो दिल कह रहा है वो सही है या नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आपको कहीं ना कहीं दूसरों से मदद लेने की ज़रूरत है, एंड दूसरों को मदद देने की भी ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन का कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं स्पेशली, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए लाइफ में, तो वो अपॉर्चुनिटी एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी, एंड आपके पास जल्द से जल्द आ भी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं अगर आप अपने लाइफ में डिलेस को फेस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ तो ज़रूर होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे उस ग्रोथ को, ठीक है। एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं इन द प्रेजेंट सिचुएशन, ओके, आप कहीं ना कहीं पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप कहीं ना कहीं ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ हासिल नहीं हो रही, एंड ऐसा हो सकता है कि आपका काम जो है वो कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड करता हो, ओके। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपका काम जो है वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, ओके। सो यहाँ पे एंजल्स थर्ड मैसेज आपको ये देना चाहते हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड फॉरगिवनेस कार्ड कि अगर किसी ने आप कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो पास्ट के कारण आप फॉरवर्ड मूव नहीं कर पा रहे, ठीक है। आप पास्ट में ही कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, स्पेशली अगर ये कोई पर्सन है जिसके वजह से आप अटके हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं आपको कि आप इन द प्रेजेंट सिचुएशन ना पास्ट में अटके हुए हैं। अब ये पास्ट जो है वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके करियर एंड फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकता है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं इन द प्रेजेंट सिचुएशन आप अपनी इंट्यूशन को निग्लेक्ट कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं थोड़े से आप ईगो एंड एटीट्यूड में बैठे हुए हैं, ओके, जो कि कहीं ना कहीं एंजल्स ये कह रहे हैं आपको नहीं करना है, ओके। यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं आपको कि कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप जो हैं वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, डिसिप्लिन लाने की कोशिश भी कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ मैसेज ये है कि एंजल्स आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि शायद आप इन द प्रेजेंट सिनेरियो किसी पर्सन का या मतलब कोई अपॉर्चुनिटी का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली लॉन्ग टाइम से आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हुए बैठे हैं, एंड कहीं ना कहीं आप उस अपॉर्चुनिटी को इतनी आसानी से आप लेट गो नहीं करने देना चाहते, उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करना चाहते हैं, चाहे जितना भी क्यों ना वेट करना पड़े, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि शायद इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो, जिसमें पार्टनर्स इन्वॉल्व हो, या फिर यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपका दिल जो है वो टूटा हो थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण, स्पेशली इन योर लव लाइफ, ठीक है।
सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड रिमेन पॉजिटिव कार्ड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं अगर आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, चाहे इन टर्म्स ऑफ मनी हो, ठीक है, चाहे इन टर्म्स ऑफ हेल्थ हो, चाहे इन लव लाइफ हो, यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन द प्रेजेंट सिनेरियो अपने माइंड में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपके काम में एक्शन नहीं है, ठीक है। सपोज अगर मैं करियर एंड अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, फाइनेंशियल गेन की बात करूं, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऐसी बात नहीं है कि कहीं ना कहीं आपके एक्शंस में कमी है। बात यह है कि आपके एक्शंस में कोई कमी नहीं, बल्कि आपके थॉट प्रोसेस में कमी नजर आ रही है, ठीक है। थॉट प्रोसेस में कमी भी नहीं कहेंगे, इनफैक्ट थॉट प्रोसेस आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ बैठा है, जिसको आपको पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एंजल्स की पहली गाइडेंस आपके लिए ये है कि अगर आप किसी पर्सन को या अगर आपके पास कोई मतलब अपॉर्चुनिटी है एंड आप चाहते हैं कि उसे ग्रैब कर सके, तो अपने हक के लिए बोलना सीखिए। सबसे पहला पॉइंट, एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये सोचना बंद कीजिए कि आप इस ट्रैप सिचुएशन में फंसे हुए हैं। अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं अगर आप स्टक कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, चाहे किसी पर्सन से हो या फिर कोई प्रोजेक्ट से हो या फिर आपके बिजनेस का लॉस हो, ठीक है, कुछ भी हो, या आपके बिजनेस स्टक है या आपकी जॉब स्टक है, जो भी सिचुएशन हो जिससे भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे ना, एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं दूसरों की सहायता लेने की जरूरत है। यहाँ पे तीसरी गाइडेंस एंजल की तरफ से ये है कि आपको अपनी ईगो थोड़ी साइड करके अपनी इंट्यूशन के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा करेजियस पर्सन बनिए, थोड़ा बोल्ड पर्सन बनिए, ताकि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ये सब आ सके, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपका टाइम आ चुका है कि आप एक करेजियस इंसान बने एंड अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड जो भी रुकावटें आपकी लाइफ में पैदा हो रही है ना, उससे आप बाहर निकल सके। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं अगर किसी पास्ट के पर्सन को माफ करने की जरूरत है तो प्लीज माफ कर दीजिए, ठीक है, फॉरगिव देम। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं आप जो फास्ट स्पीड से चीज़ें चाहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप डिले फेस कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आप बाहर नहीं निकल पाएंगे अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको फॉरगिवनेस देने की ज़रूरत है एंड मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग की बात करूँ तो आपकी ट्रैवलिंग भी इसीलिए ही रुकी हुई है बिकॉज कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं अगर आप किसी पर्सन के मैसेज का वेट कर रहे हैं या अगर आप कोई पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं या फिर अगर आपने हार्ड वर्क दिया हुआ था लेकिन आप उसके फ्रूट्स का वेट कर रहे हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने काम में बस क्रिएटिव रहिए, ठीक है। एंड लव लाइफ में ये कहना चाहते हैं कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। यानी कि लव लाइफ में अगर सपोज आप किसी पर्सन के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं तो एंजल्स आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि इस आशा को आप छोड़ दीजिए। जैसे ही आप छोड़ेंगे ना इस आशा को कि उस पर्सन का मैसेज आएगा आपके टूवर्ड्स, ठीक है, तभी देखेंगे कि कैसे फास्ट स्पीड से सारे काम हो रहे हैं, फास्ट स्पीड से उस पर्सन का मैसेज आ जाता है आपके लिए। एंड अगर आपने बिजनेस में या जॉब में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क दिया है, ठीक है, एंड आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल जो है वो ज़रूर मिलेगा, तो एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ ज़रूर होगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी।
लेकिन वो तब आएगी जब कहीं ना कहीं आप एंजल्स को सरेंडर कर देंगे, एंजल्स को लेट गो कर देंगे, ठीक है। यानी कि एंजल्स को लेट गो नहीं, आई मीन जो सिचुएशन है या जो वेटिंग पीरियड है उसे जब आप लेट गो कर देंगे ना, तब कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपकी लाइफ में फास्ट स्पीड से काम होने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने थॉट पैटर्न पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है एंड रिमेन पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ताकि आपकी लाइफ में चेंजेस आ सके। चाहे अबंडेंस जो हो आप वो चाहते हैं वो आ सके, अगर किसी के मैसेज का वेट है तो वो आ सके, ठीक है। या अगर आप खुद भी किसी के टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सके, ओके। सो अब हम ये जानेंगे कि आप कैसे अपनी करंट सिचुएशन को ओवरकम कर सके, ठीक है। सो लेट मी क्लियर दिस अप। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। मुझे ये बताइए मेरे जो शाइनिंग सोल्स हैं वो कैसे अपनी करंट प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जो भी वो फील कर रहे हैं, प्लीज बताइए उससे वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं। जिनका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर के बीच में आता है, ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, प्लीज हेल्प मी आउट एंजल्स, कैसे ओवरकम कर सकते हैं ये अपनी प्रॉब्लम्स को। टावर, प्लीज बताइए एंजल्स कैसे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो अपनी करंट सिचुएशन जो है उसे ओवरकम कर सकते हैं, अपनी करंट फीलिंग से ओवरकम कर सकते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। एट ऑफ वॉन्ड्स वापस से आ गया, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। किंग ऑफ पेंटिकल्स उस वक्त भी बॉटम ऑफ द डेक में आया था एंड वापस से आ गया है, ठीक है, ओके। सो हाउ कैन यू ओवरकम योर करंट सिचुएशन और योर फीलिंग्स, राइट। यहाँ पे एंजल्स आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, सबसे पहला स्टेप, एक तो आपको ग्रैटिट्यूड देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो ऑलरेडी चीज़ें आपके पास हैं पहले उसके लिए एंजल्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए, देन ही कहीं ना कहीं आपको आपका फल जो है, जो आपने मेहनत की है ना, वो आपको प्राप्त होगा, ठीक है। या फिर देखा जाए तो आपका वेटिंग पीरियड जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं फर्स्ट स्टेप में कि आपको सबसे पहले सरेंडर करने की ज़रूरत है, आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, आपको ग्रैटिट्यूड देने की ज़रूरत है एंड अपने एनालिटिकल पावर से, अपने इंटेलिजेंस से आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। स्पेशली अगर ये जो मतलब काम है या जो आप रीडिंग है अकॉर्डिंग टू करियर या फाइनेंसेस देख रहे हैं उस अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, ठीक है, सपोज आप एक्शन तो ले रहे हैं लेकिन आप मतलब एक टुक देखे जा रहे हैं कि कब कब आपका मतलब जो सक्सेस है वो आएगी या कब किसी पर्सन का मैसेज आएगा। जैसे ही आप इस होप को त्यागेंगे ना, ठीक है, जैसे ही आप इस वेटिंग पीरियड से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कि आपका काम जो है वो बन गया है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स फर्स्ट स्टेप में यही कहना चाहते हैं आपको कि आपको वेट अपनी छोड़नी पड़ेगी, सरेंडर करना पड़ेगा एंड जो ऑलरेडी चीज़ें आपके पास मौजूद है ना उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देन जाके आपकी लाइफ की रुकावटें जो है वो ख़त्म होगी, ठीक है, एंड आपके लाइफ में देन ग्रोथ आएगी। यहाँ पे सेकंड मैसेज एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी ऑफ माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी आपके हार्ड वर्क का समय है, ठीक है, अभी आपके वेटिंग पीरियड का समय है, लेकिन वो वेटिंग पीरियड जो समय का चक्र है वो कहीं ना कहीं घूम सकता है अगर आप इस
सिचुएशन से बाहर निकल जाएं कि आप बैठे बस सोच रहे हैं कि कब आएगा वो टाइम जब मुझे सक्सेस मिलेगी, कब आएगा वो टाइम जब मतलब मेरे पर्सन मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है। जब आप ये होप कहीं ना कहीं छोड़ देंगे तो समय का चक्र जो है वो आपके टुवर्ड्स घूमेगा एंड आपको एक पॉजिटिव आउटकम देके जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थर्ड स्टेप ये है कि आप कहीं ना कहीं एंजल्स यहाँ पे आपको ये कहना चाहते हैं कि टू ओवरकम द सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं ये मानने की ज़रूरत है कि सपोज आपका रिश्ता था, ठीक है, किसी पर्सन के साथ, तो वो टूट चुका है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना कहीं आपने अभी तक उस रिश्ते के टूटने को स्वीकार नहीं किया है, या अगर आपकी जॉब चली गई हो या आपको बिजनेस में लॉस हो गया हो तो कहीं ना कहीं आपने उन चीज़ों को स्वीकारा नहीं है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग की कहीं ना यहाँ पे जो मतलब मान हानि होती है या मतलब इंसल्ट होती है वो भी कहीं ना कहीं की गई होगी, स्पेशली उस पर्सन से जिससे कहीं ना कहीं आपने कभी सोचा भी नहीं था कि वो पर्सन आपके साथ ऐसा कर सकता है, ठीक है। या आपको बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के कारण बुरी तरीके से धोखा मिला हो अपनी लाइफ में, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं द सेकेंड स्टेप टूवर्ड्स overcoming your current situation and your feelings is to accept what happened in the past। यानी कि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई आप उसे एक्सेप्ट कीजिए एंड आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, अपनी नेगेटिविटी से आप आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स जो थर्ड स्टेप है वो यहाँ पे ये देना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं आप फ्यूचर की प्लानिंग जो है वो थोड़ा कम कीजिए, ओके। आपने एक्शन लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप वेट कर रहे हैं कि कब आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ कमिटमेंट आएगी, उनके साथ यूनियन में आएंगे आप, या आपके पार्टनर जो हैं वो कब आपको प्रपोज करेंगे, या कहीं ना कहीं आप अपने मेहनत का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपको फल प्राप्त होगा। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दीजिए, स्टे इन द प्रेजेंट सिचुएशन। आपको प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है एंड प्रेजेंट में देखने की ये ज़रूरत है कि कैसे आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड कैसे अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो न्यू आइडिया जो है उसे इन्वेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स वापस से विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कहना चाहते हैं आपसे द फोर्थ स्टेप इज कि अगर आप लेट गो कर देंगे चीज़ों को, अगर आप पकड़ के नहीं बैठेंगे चीज़ों को कि ये इंसान कब आएगा, या ये पर्सन कब कमिटमेंट देगा, या ये प्रोजेक्ट कब आपको मिलेगा, या आपको मतलब प्रमोशन कब मिलेगी, ठीक है, या आपको बिजनेस में प्रॉफिट कब होगा, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं ओवरऑल आपकी लाइफ में ग्रोथ लिखी है, आप बस अपने हार्ड वर्क के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स का मैसेज ये है आपके लिए कि आप अपने हार्ड वर्क के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने एनालिटिकल पावर के ऊपर ध्यान दीजिए, एंड कहीं ना कहीं ये होप रखना छोड़ दीजिए या वेटिंग पीरियड से कहीं ना कहीं बाहर निकलिए। ओवरऑल आपकी रीडिंग के अंदर मुझे वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि जैसे आप किसी चीज़ के होने का बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। एंड जब आप इस होप को त्यागेंगे ना तब देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं, ओके। यहाँ पे अगर कोई टूर ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो एंजल्स आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं पैसों की टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं एंड पैसों की तंगी के कारण आप घूमने फिरना नहीं चाहते, या आप दूसरी जगह जाके सेट नहीं होना चाहते, या आप अपने पास्ट को छोड़ना नहीं चाहते, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर सपोज कोई मतलब लेडीज़ हैं जो मतलब इस रीडिंग को देख रही हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है स्पेशली मैरिड लेडीज़ वो अपने हस्बैंड को बोल रही हो कि प्लीज़ मुझे घुमाने के लिए ले चलो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये बोलना छोड़ दीजिए अपने हस्बैंड को। जैसे ही आप लेट को कर देंगे ना आप देखेंगे कि आपके हस्बैंड खुद आगे से प्रपोजल ला रहे हैं कि चलिए घूमने चलते हैं, राइट। सो दिस वॉज द रीडिंग एंड अब मैं यहाँ पे आपको ऑरिकल मैसेजेस दूंगी। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस अप।
Angels, please help me out. Give me accurate guidance for pile number 2 people, my shining viewers out there. प्लीज़ यूनिवर्स को बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए जो स्पेशली आपके लाइफ में चीज़ें ऑलरेडी हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स बार बार आपको कह रहे हैं कि आपको ग्रैटिट्यूड देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी लाइफ में। स्पेशली जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हैं उसे भागना छोड़िए एंड आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। जब जो चीज़ आपकी लाइफ में लिखी होगी उसे कोई नहीं रोक सकता, वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, ठीक है। This one, you have what it takes. Okay, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप जिस भी एरिया में सक्सेस चाहते हैं ना, आप में वो सारी काबिलियत है कि वो सक्सेस आपको हासिल हो। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आप में वो सारी काबिलियत है कि वो सक्सेस आपको हासिल हो। बस लेट गो कर दीजिए अपनी विशेस को। जैसे ही आप लेट गो करेंगे आप देखेंगे कि आपकी सारी ही विशेस जो है वो फुलफिल हो चुकी हैं। यू माइट नॉट नो नाउ बट यू विल। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जो है एंजल्स ने आपसे छुपाई हैं, ठीक है। एक डिवाइन टाइमिंग नाम की भी चीज़ होती है, राइट। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें क्यों तब नहीं हुई जब आप चाहते थे, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर इन द फ्यूचर पता चलेगा, ठीक है। ओके, ग्रोथ, जस्ट अ सेकेंड, growth, master like parents give bitter medicines for our own cleansing and growth। तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको अभी लग रहा होगा कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है आपके ऊपर, है ना, एंड आपकी लाइफ में तो सिर्फ दुख एंड तकलीफ ही है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि मास्टर लाइक पेरेंट्स, यानी कि कहीं ना कहीं जब पेरेंट्स होते हैं कभी कभार बच्चे को ठीक करने के लिए चाहे कड़वी दवाई ही क्यों ना देनी पड़े, देते हैं, राइट। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि उनके ऊपर बस आप ट्रस्ट रखिए, आपके लाइफ में ग्रोथ जरूर होगी लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे होगी। ओके, सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल्स ग्रोथ। तो यहाँ पे आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको इन द प्रेजेंट सिनेरियो सेवा करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी सेवा कर दीजिए एंड चैरिटी कर दीजिए ताकि आपके सोल की ग्रोथ हो सके। एंजल्स, प्लीज हेल्प मी आउट, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। मैं बार बार यही कहूँगी कि प्लीज़ ग्रैटिट्यूड ज़रूर दे दीजिएगा एंजल्स को। एंजल्स को ग्रैटिट्यूड बहुत पसंद है। ओके, जो लोग एंजल्स को ग्रैटिट्यूड देते हैं ना, एंजल जो है उनकी झोली जो है वो खुशियों से भर देते हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा अगर आपसे ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट हुई है। सो ओपन योर हार्ट टू द लव दैट सराउंड्स यू। तो स्पेशली यहाँ पे मैसेज आया है आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, अगर किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप कहीं ना कहीं प्यार पर से विश्वास उठा लें, ठीक है। एक पर्सन धोखेबाज हो सकता है, पूरी दुनिया धोखेबाज नहीं है। ओके, सो यहाँ पे द नेक्स्ट मैसेज इज बिलीव इन द गुड ऑफ अदर्स एंड द वर्ल्ड अराउंड यू। तो यहाँ पे स्पेशली दोनों कार्ड्स जो हैं वो लव लाइफ को लेके ज़्यादा इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर चाहे बिजनेस में भी सही कि आपको लॉस हुआ हो या किसी पर्सन ने आपको धोखा दे दिया हो बिजनेस में भी या जॉब में भी, ठीक है, तो बस एंजल्स आपको यहाँ पे यही कहना चाहते हैं जो भी करंट सिचुएशन है आपकी, आपको कहीं ना कहीं दुनिया की अच्छाई के ऊपर से विश्वास उठाना नहीं है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं एंजल्स जो ये जो दलदल है इससे ज़रूर पार करके निकालेंगे। ओके, just a second, let me check the card. This is the affirmation, forgiveness. I release all grudges and forgive myself and others. तो जैसा कि आपके लिए शायद forgiveness कार्ड भी आया था, राइट। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको दूसरे लोगों को माफ करने की ज़रूरत है
ताकि कहीं ना कहीं आप खुद को हील कर सकें। इंसान जो है वो दूसरों को माफ़ इसलिए नहीं करता कि उनको वापस से अपनी लाइफ में ले आए। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि दूसरों को माफ़ कीजिए, उनके लिए नहीं, खुद के लिए। एंड कहीं ना कहीं लेट को कर दीजिए अपने सारे ग्रजेस को, फॉरगिव कर दीजिए दूसरों को जिन्होंने भी आपको दिल में दुख पहुंचाया है एंड कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक किया है, स्पेशली इन योर लव लाइफ। ठीक है, प्लीज फॉरगिवनेस के स्विच वर्ड को ज़रूर चैंट कीजिएगा ताकि ये जो रीडिंग है वो आपसे रेजोनेट हो सके। ओके, सो आपको यहाँ पे प्लीज़ आप ये जो एफर्मेशन है इसे ज़रूर बोलिएगा। अगर आप चाहें तो आप डेली फॉरगिवनेस वर्ड को कहीं ना कहीं चैंट कर सकते हैं या फिर आप इस एफर्मेशन को भी बोल सकते हैं। I release all grudges and forgive myself and others। मैं अपने दिल से सारे ग्रजेस जो हैं उसे हटाता हूँ या हटाती हूँ एंड दूसरों को माफ़ करता हूँ एंड खुद को भी माफ़ करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, आपने ये कहना है एंड ग्रैटिट्यूड ज़रूर देना है एंजल्स को। ये देखिए एक चीज़ यहाँ पे दिखी है मेरे को, यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे ना, आपके दिल में आग जो है वो लगी रहेगी। ठीक है, आपको फॉरगिव जो है दूसरों को उनके लिए नहीं, खुद के लिए करना है। ठीक है, आपको बस लेसन याद करना है कि वो पर्सन ने या वो सिचुएशन ने आपको लेसन क्या सिखाया था। बस माफ़ कीजिए एंड मूव ऑन कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपके माइंड में कोई भी टॉपिक है जिस टॉपिक के ऊपर आप रीडिंग देखना चाहते हैं, कमेंट डाउन बिलो, मैं उसके ऊपर रीडिंग ज़रूर लाऊंगी। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय।